लगभग 1.5 साल पहले मेरे अंदर एक आग लगी। मैं बेड पे बैठा था और अपने वर्कआउट को वहीं पर कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई बॉडी तो बन गई है, पर यहाँ पर मुझको पैसा चाहिए। मेरे पास बिल्कुल भी मनी नहीं है और मैं क्या ही कर पाऊंगा अगर मेरे पास एक ढंग की फिजिक होगी उसके बाद भी। फिर उसके बाद मुझको ऐसी चीज फाइंड करनी थी जिसकी वजह से मैं ढंग से पैसा कमा सकूं। और बेसिकली मैं हर एक यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया। मैं यूट्यूब पर गया, वहीं बैठे बैठे और सर्च किया कि 5 ways टू मेक मनी, ऐसा ही कुछ सर्च किया था। और भगवान की कृपा से मेरे पास कोई 7 पैसिव इनकम वाली ऐसी वीडियो नहीं आई। और वहां पर एक बंदा था जो बहुत सारी बुक्स को रिकमेंड कर रहा था। वहां पर उसने बोला कि आखिर क्यों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुमको सक्सेस चाहिए। और वहां पर एक बुक थी जो सब लोग रिकमेंड कर रहे थे, द मिलियनेयर फास्ट लेन, और मैंने वही बुक मंगा ली। फिर उसके बाद वो बुक आई और मैं बहुत एक्साइटेड था कि अब 30 दिन में मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं वो सेम बुक 2 से 3 घंटा हर एक दिन कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था, पर उसके बाद भी मेरी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। मैं उस बुक में कोई भी चीज समझ नहीं पा रहा था। मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी, मैं ढंग से एक बुक नहीं पढ़ पा रहा था। बेसिकली जब भी मैं उस बुक को पढ़ता उस समय मेरे माइंड में कोई और थॉट आ जाता और मैं समझ ही नहीं पाता मैं पढ़ क्या रहा हूं। फिर कोई बुला लेता और मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। और मुझको वो सेम बुक लगभग 5 से 6 बार पढ़नी पड़ी और तब जाके मैं उसका 50% समझा। एक बुक का मैं 50% उसको 5 से 6 बार पढ़ के समझा। एक खटिया पे बैठ के मैं वो बुक पढ़ रहा होता और बुक पढ़ते पढ़ते ही मुझको नींद आ जाती। ये सारी चीज मेरे साथ हो रही थी। पर बेसिकली बुक को पढ़ने के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल एक बार शुरू कर दिया और यूट्यूब में भी मैं लगभग 12 घंटा मैं यूट्यूब पे काम करता और मुझको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं 12 घंटा काम कर रहा हूं, हर एक चीज को, गर्ल्स को, सोशल इवेंट को, हर एक चीज को इग्नोर कर दे रहा हूं, पर तब भी मुझको कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। मेरा दिमाग फक्ड अप हो गया था कि आखिर मैं ये काम कर रहा हूं तब भी मुझको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद मुझको बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि दिक्कत मेरी प्रोडक्टिविटी में थी, तब भी मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूं। मैं 1 साल से यूट्यूब में था और मेरे पास बिल्कुल भी मनी नहीं आया था। सोचो, तुम 1 साल से किसी चीज में मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट तुमको मिला ही नहीं है। और ये सारी दिक्कत प्रोडक्टिविटी की थी। फिर जब मैंने उसको इंक्रीज किया तो वो सेम काम जो मैं 12 घंटे में कर रहा था उसका दुगना काम मैं बस 4 घंटे में करके कंप्लीट करना शुरू कर दिया। फिर मुझको मेरा सारा रिजल्ट मिला, मेरे पास पैसा आया और उसके बाद ही मैं एक फुलफिलिंग लाइफ जीना शुरू कर दिया। फिर मुझे पता चला कि प्रोडक्टिविटी का क्या अंश है हम लोग की लाइफ में अगर हम लोग को सक्सेसफुल बनना है। हर एक सक्सेसफुल आदमी बस प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही फोकस करता है। अब आखिर ऐसा क्यों? मान लो तुम्हारा एक गोल है और अगर हम लोग का कोई गोल रहता है तो हम लोग गोल सेट करके ही उसको अचीव तो कर नहीं पाएंगे। हम लोग को उस गोल को अचीव करने के लिए कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा गोल है फैट लॉस करना, अब उसको करने के लिए तुमको चलना पड़ेगा और कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। सिंपल बात है। फिर उसके बाद ये काम करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए तुमको ये काम करना पड़ेगा, पर ये लेते हैं कि तुम वो काम कर ही नहीं पा रहे हो। बता, तुमको पता है तुमको एग्जैक्टली करना क्या है एक सक्सेसफुल गोल को अचीव करने के लिए, पर वो तुम काम कर ही नहीं पा रहे हो या फिर कर रहे हो तो दिन में बस तुम 200 स्टेप चल रहे हो और उसके बाद तुम बस एक कैलोरी कम खा रहे हो। क्या तुम इस गोल को फास्टली अचीव कर पाओगे? तुमको 20 साल लगेगा अपने फैट को कम करने के लिए, या फिर तुम्हारा फैट बढ़ेगा ही क्योंकि तुम बेकार फील करोगे और वापस से खाना शुरू कर दोगे। तो यही चीज है कि मान लो मैं यूट्यूब में हूं और मुझको यूट्यूब में सक्सेस चाहिए, तो फिर मुझको ऐसा काम करना पड़ेगा। मान लो मुझको हर एक दिन एक वैल्यूएबल कंटेंट को अपलोड करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे पास कॉल आए और जिसकी वजह से और लोगों की लाइफ चेंज हो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की लाइफ चेंज हो गई है बस प्रोडक्टिविटी के कारण। और इस यूट्यूब की वीडियो को डालने के लिए मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं कितना घंटा काम कर रहा हूं, मैं ये देखूंगा कि मैं कितनी अच्छी वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। और वही चीज होती है प्रोडक्टिविटी से कि तुम कम काम करके 12 घंटे का काम तुम 4 घंटे में करके
और हाई चीज अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर तुमको मनी बनाना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो फिर तुमको काम करना पड़ेगा। और अगर तुमको काम करना है तो फिर तुमको एक प्रोडक्टिव मैन बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस जनरेशन की है कि वो लोग बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। अगर तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो फिर तुम बस ये क्लिप देख लो एक बार। The constraint for someone who's not making any money in business but wants to is simply just productivity. If the people think it's the business model or anything, it's like, can you just sit down and work for a few hours? Because truthfully, if we take the average young man and we put like CCTV in his room, we wouldn't want to see, like, first of all, because he'd be touching his dick all the time. This is literally like level 0 guys. The reason why they're not making money is because, like, when they're supposed to be working, they're genuinely masturbating. It's almost like insanity. Let's say, okay, they've passed that point, they're into self-improvement 6 months, right? Even then, his productivity is so fucking bad that I could do like a week's worth of work in the same, like, in 3 hours of his work, even more. If we recorded him, what we'd see is he's working for 30 seconds. If he's even sat down at all, let's say he's procrastinated for a little while, but let's say he's actually sat down, he's working for 30 seconds, 60 seconds, and his brain's farted and he's went elsewhere. His phone's had a little notification because he's not put it on silent mode. He checks it quickly, ends up scrolling for a little bit. He goes, instead of like actually doing the hard work task, he's just fucking around with like changing the logo of his business or changing his Instagram bio or something. Randomly he stands up, goes towards his mirror and does like the Z's pose or some shit. It's like, just, if most guys seem mentally disabled, honestly. And I'm speaking for myself here. At the same time, if you gave me a book and analyzed my ability to comprehend it, let's say 4 or 5 years ago, I would have passed for some kind of mental disability like ADHD. I'd read one sentence and my brain would go elsewhere and I'd have to almost read the sentence again. And when I say this in talks that I give, I always say to the boys, like on a Zoom call, type 1 if you relate to that. And it spams with 1. Most people's brains are like, this is why I really don't think you need to overthink what business model you get into. Because truthfully, like a capable man can make money in almost every business model, like any of the recommended ones. What you need is like to become capable in the first place. तो फिर हम लोग आखिर प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं? अब उसके लिए तुम मुझसे एक 1-to-1 फ्री कॉल बुक कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम कम काम करके ज्यादा मनी अर्न करना शुरू कर दोगे। और अगर तुमको ये चीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पर अभी क्लिक करो और मुझसे फ्री में कोचिंग कॉल बुक कर लो। पर उसके बाद भी मैं तुमको 2 फ्री स्टेप बता दे रहा हूं, जिसकी वजह से तुम 50% प्लस प्रोडक्टिव हो जाओगे। 2 सिंपल स्टेप कि सारे कार्ब्स को क्विट कर दो। मान लो तुम हंट कर रहे होते कहीं पर, मान लो हम लोग केवमैन के टाइम पे होते और वहां पर हम लोग गुफा से बाहर निकलते और हम लोग के पास टेबल में बहुत सारा खाना होता, बहुत सारा मीट होता और उस खाने को तुम ब्रेकफास्ट के रूप में खाना शुरू कर देते। क्या उसके बाद तुमको हंट करने का मन करता? क्या जब तुम्हारा पेट भरा रहता तो फिर तुमको हंट करने का मन करता कि मैं बाहर जाऊं, एक जानवर को मारूं और उसको खाऊं? फक नो। और वहीं पर मान लो तुम सुबह सुबह गुफा से उठते, तुमको बहुत भूख लगी रहती और उसके बाद तुम मोटिवेट होते किसी जानवर को मारने के लिए, क्योंकि अभी तक तुमने कोई चीज खाई नहीं है। और ये कार्ब्स सबसे बेकार चीज होती है। अगर तुम कार्ब्स खाना शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा, मतलब तुम्हारे ब्रेन में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से तुमको बस लेटने का मन करेगा, तुमको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा, तुम बस एक लेजी फैट पर्सन बन जाओगे। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो फिर एक बार इस चीज का एक्सपेरिमेंट करना कि सुबह उठो और सबसे पहले बुक पढ़ना शुरू कर दो, फिर कार्ब्स खाओ और आधे घंटे बाद तुम बुक पढ़ो। तुम देखोगे पहली बार तुम प्योरली फोकस्ड थे, हर एक चीज समझ में आ रही थी। दूसरी बार तुमको बहुत कम चीज समझ में आ रही है और तुमको नींद भी आ रही होगी। इसीलिए कार्ब्स को खाना बंद कर दो। सिंपल चीज है, जब तक तुम्हारा काम नहीं होता है तब तक कार्ब्स को बिल्कुल भी ना ईट करो। मैं लगभग 6 से 7 बजे रात में कार्ब्स को खाता हूं जब मैं सोने जाता हूं। दिन में मैं कभी भी कार्ब्स को ईट नहीं करता हूं। सबसे बड़ा स्टेप, स्टॉप कार्ब्स। दूसरा स्टेप है स्टार्ट टेकिंग कैफीन। कैफीन जो है कार्ब्स के इफेक्ट को कम कर देता है और इसके बाद अगर तुम कार्ब्स नहीं ले रहे हो तो फिर तुम बहुत ज्यादा फोकस में आ जाते हो। तुम कैफीन पीते हो और तुम्हारा सारा फोकस एक जगह रहता है, तुमको नींद नहीं आती है और तुम सारे फोकस से अपना काम करते हो, जो कि मुझको सबसे बेस्ट चीज लगती है। मैं लगभग 2 से 3 बार कैफीन पीता हूं, लगभग 500 से 600 mg। सिंपल।
बहुत सारे लोग बोलेंगे ये गलत है, पर मेरी स्लीप में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मैं भी सुबह उठा हूं, बस मैं उठा हूं, ब्रश नहीं किया हूं, मैंने मुंह तक नहीं धुला है और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी नींद में कोई इफेक्ट नहीं है, मैं प्योरली एनर्जेटिक हूं। तो फिर अगर कैफीन तुमको तुम्हारी स्लीप में इफेक्ट नहीं कर रही है तो फिर इसको लेना शुरू कर दो, सिंपल। तो ये सारी चीज थी जिसकी वजह से तुम प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो, और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम अपनी लाइफ में कोई भी काम नहीं कर पाओगे। ये चीज एकदम सिंपल है। मैंने सोचा कि तुमको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो कि है ईट द फ्रॉग टास्क। अब ईट द फ्रॉग टास्क क्या होता है कि मान लो एक मेढक है और उस मेढक को तुमको खाना है, एक जिंदा मेढक। तो फिर वो खाना, वो मेढक तुम कब खाओगे? अपना खाना खाने से पहले या फिर अपना खाना खाने के बाद? अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा तो फिर वो मेढक वो खाना खाने से पहले खाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि अगर वो मेढक वो खाना खाने से पहले खा लेगा तो फिर वो आराम से अपना खाना एंजॉय कर पाएगा और उसके मुंह में कोई बेकार टेस्ट भी नहीं रहेगा। पर अगर वो मेढक वो खाना खाने के बाद खाएगा तो वो अपना खाना भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा कि अभी मेढक खाना है, अभी मेढक खाना है, और उसके बाद जब वो मीठा खाएगा तो फिर उसके मुंह में एक बहुत बेकार चीज भी आएगी, एक बहुत बेकार स्वाद भी आएगा। ऐसे ही अपने ईट द फ्रॉग टास्क को फाइंड करो, सबसे हार्डेस्ट काम, जैसे मेरे लिए वो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग होता है, अपने सबसे हार्डेस्ट काम को फाइंड करो और उसके बाद जैसे सुबह उठो, जो मैंने बोला अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, सबसे पहले वो काम करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम पूरे दिन में फुलफिल फील करोगे कि हाँ मेरा वो सबसे हार्ड काम जो मुझको 80% रिजल्ट देगा वो हो गया है। सिंपल। तो सुबह उठो, सबसे पहले अपना हार्डेस्ट काम लगभग 4 घंटे में कंप्लीट करो। अगर तुम बस ये 3 चीज फॉलो करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी की 90 से 80 से 90% ऑफ प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। तुम 20 to 30x और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। पर यहां पर छोटी छोटी चीज है, मतलब अगर तुम ये सारा काम कर रहे होगे तब भी तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत छोटी छोटी चीज है जो मैं बस अपने क्लाइंट्स को बताता हूं और जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेस को अचीव करते हैं। सिंपल चीज है, अगर तुमको मुझसे कॉल बुक करनी है, अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की फिर से पहले लिंक पे क्लिक करो, मुझसे एक फ्री में कोचिंग कॉल बुक करो और तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अभी एक्ट करो। शुक्रिया।